हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम एनसीईआरटी की 7th क्लास के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में किया है। पहले भाग में हमने ये बताया कि प्राणियों में पोषण कैसे आता है और साथ में दांत जो होते हैं उनका क्या प्रोसेसिंग होता है, कौन कौन से दांत होते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मानव में पाचन कैसे होता है, इसके साथ साथ जो रूमिनेंट्स हैं यानी जो गाय भैंस हैं और अमीबा है उसमें पोषण और उसमें पाचन किस तरह से होता है, ये सब हमने पढ़ा सेकंड पार्ट में। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी लास्ट वीडियोस देखनी है यानी इस चैप्टर को पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन के मुख्य चरण डैश एवं डैश हैं। मानव पाचन के मुख्य चरण क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो पाचन क्रिया होती है तो पूरी प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से चरण आते हैं। देखो, हमने बात की थी जब हम खाना खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा, उस प्रोसेस को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, खाना खाने के प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है पाचन। फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में टूटना, उनका विखंडन होना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक क्या है, जटिल पदार्थ है, उसको सरल पदार्थ में टूटना, उसका विखंडन होना, उसे बोलते हैं पाचन, ताकि वो हमारी बॉडी में ईजिली पच जाए। नेक्स्ट है इसमें अवशोषण, कि जो खाना अब वो टूटा है और हमारे स्टमक के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर गया है, वहाँ पर जाकर उसका अवशोषण हो जाता है, ब्लड टिश्यूज़ में उसका अवशोषण हो जाता है। चौथा है फिर आत्मसात करना यानी एसिमिलेशन। जब उसका अवशोषण हो गया तो जो ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में मूव करता है, घूमता है, तो उस एनर्जी को, उस भोजन से प्राप्त हुई एनर्जी को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, जिसे बोलते हैं आत्मसात करना। और लास्ट है विसर्जन। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो भोजन बिना पचा हुआ है, जो नहीं पचा, तो उस भोजन का क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है गुदा के द्वारा। तो ये जो 5 प्रोसेसेस हैं ये पाचन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। देखो, हमारा आमाशय मतलब पेट यानी कि स्टमक, इसके अंदर एसिड बनता है। वो एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक को कैसे लिखेंगे, HCl से हम लिखते हैं। और किसका स्राव होता है इसके अंदर, HCl के साथ साथ अमाशयी का इसका स्राव होता है, जो कि भोजन पर क्रिया करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्रांत का मीनिंग छोटी आंत। उसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, दीर्घरोम। ठीक है, दीर्घरोम कहा जाता है उनको। ये काम क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ताकि वो भोजन जल्दी से पच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। जो अमीबा है वो कौन सा होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है वो। ठीक है, और वो अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है, खाद्य धानी में। खाद्य धानी आपने देखी है कैसी होती, ये देखो, ये ब्लू कलर की जो है ये खाद्य धानियाँ हैं, इनके अंदर भोजन का पाचन होता है। इसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये इसकी जो शेप है, ये शेप ऐसे नहीं होती, अपनी शेप को चेंज करता रहता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला है मंड का पाचन आमाशय से
प्रारंभ होता है। मंड क्या होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च। इसका पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमने बात भी की थी, जैसे हमने खाना खाया, रोटी खाई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो हमारे मुंह की लार है वो क्या करती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है, और जैसे ही वो मिक्स होती है कार्बोहाइड्रेट में, वो क्या करती है, उसको कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है शर्करा में। तो इसलिए और वहीं से उसका पाचन आरंभ हो जाता है। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। हाँ, क्योंकि जीभ है, इसके अंदर लाला ग्रंथि होती है जहाँ से लार निकलती है, और वो भोजन में मिलाने की में सहायता करती है भोजन के साथ। तो इसीलिए जीभ उसको मिलाने में सहायता करती है भोजन के साथ लार को। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यस, ये भी बिल्कुल सही है, अस्थायी रूप से ही भंडारित होता है पित्ताशय में जो रस होते हैं। नेक्स्ट है, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? गाय, भैंस वगैरह। ये निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। वो जुगाली करते हैं ना, अपने बैठे बैठे उन्होंने खाना खा भी लिया, उसके बाद भी वो बैठे होते हैं, जब खाना नहीं खा रहे होते तो वो जुगाली करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके पेट में जो 4 चैम्बर होते हैं, उनमें पहले चैम्बर में वो खाना जाता है, सेकंड चैम्बर में से वापस उनके मुंह में आता है, तो उसको वो चबाते रहते हैं। फिर वो चबा के फिर उनकी छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर वहाँ से वो निष्कासित हो जाता है। तो इस तरह से तो उनके मुंह में वापस ला लाकर वो जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, वो उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? अब वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? हमने ये पढ़ा भी था। यस, ये छोटी आंत में होता है। इसको आप क्षुद्रांत भी बोल सकते हो और छोटी आंत भी बोल सकते हो। तो छोटी आंत के अंदर वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और जल का अवशोषण कहाँ किस अंग के द्वारा होता है? जल का अवशोषण बृहदांत्र के द्वारा होता है, या इसे हम बड़ी आंत भी बोल सकते हैं। और जो खनिज लवण है उनका भी यहीं पर ही होता है, इसी अंग के द्वारा होता है। इसका अवशोषण भी बड़ी आंत के द्वारा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलम में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो जो खाद्य घटक हैं, सबसे पहला इसका ये किससे मिलेगा? इसका कॉलम खाद्य घटक में ये क्या है? पाचन के उत्पाद। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? हमें पता है, शर्करा में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड में। और जो वसा है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं? देखो, हमने बात की थी कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। तो ये क्या करती हैं? उसके सरफेस को बढ़ा देती हैं, अवशोषण के सरफेस को बढ़ा देती हैं, अवशोषण के एरिया को बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घरोम, या फिर रसांकुर भी बोल देते हैं हम। तो ये इनके कार्य भी हो गए। नेक्स्ट है, पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक में के पाचन में सहायता करता है? जो पित्त होता है इसका निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है, ठीक है। और इसका संग्रहण इकट्ठा कहाँ पे होता है? ये पित्ताशय में होता है। और ये क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। जो वसा होता है, हमारे भोजन में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वसा होती है। तो वसा का कहाँ पर पाचन होता है? यकृत में होता है, ठीक है। हर एक जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट का अलग जगह पर होगा पाचन, वसा का अलग जगह पर होगा, प्रोटीन का अलग जगह पर होगा। तो इसका जो वसा का पाचन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका नाम होता है सेलुलोज।
तो जो सेलुलोज है इसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो सेलुलोज है इसके लिए क्या होता है, जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स मीन्स जो गाय भैंस हैं, इनके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, मतलब एक थैली सी बनी होती है जो जहाँ पे इनका पाचन होता है, इसका सेलुलोज का पाचन होता है। कुछ जीवाणु होते हैं वहाँ पर, वो इसका पाचन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसके अंदर ऐसी कोई थैलीनुमा संरचना नहीं होती, इसीलिए जो मनुष्य है वो सेलुलोज को पचा नहीं सकता, जबकि गाय भैंस जो है वो सेलुलोज को पचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? देखो, जो ग्लूकोज होती है वो शर्करा का सरल रूप होती है, शुगर का सरल रूप होती है, और इसको बहुत जल्दी इजीली पच जाती है। तो और हमारे पच भी गई, पचने के बाद जो हमारी आंत है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर ये इजीली अवशोषित हो जाती हैं। अब ब्लड के अंदर ब्लड ने अवशोषित कर ली, जितनी जल्दी वो उसको अवशोषित करेगा, तो जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरी बॉडी में, सभी अंगों तक ब्लड पहुंचेगा, तो उतनी जल्दी ही उस एनर्जी को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, तो हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए, क्योंकि ये जल्दी पच जाती है, इसीलिए हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, यही कारण है इसका। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? जैसे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है, जो डाइजेशन का, जो पाचन का सबसे बड़ा काम होता है, जो भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा जहाँ पर पचता है या उसका अवशोषण होता है, ये काम कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है। भोजन को चबाते कहाँ पर हैं? मुख में चबाते हैं, तो भोजन को चबाने का काम क्या कौन करता है? मुंह करता है। जीवाणु नष्ट करने का काम कहाँ होता है? जीवाणु, देखो हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, कौन सा एसिड है? वो HCl है, तो वही जीवाणु को नष्ट करने का काम करेगा। वो कहाँ पे होता है? हमारे पेट में होता है, तो जीवाणु नष्ट करने का काम कहाँ पर होता है? अमाशय में। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन हमें पता ही है, छोटी आंत में होता है, या फिर क्षुद्रांत भी बोल सकते हैं हम उसे। नेक्स्ट है मल का निर्माण। मल का निर्माण कहाँ पर होता है? बृहदांत में, या फिर कह सकते हैं बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता या फिर एक अंतर लिखिए। तो जो मानव और अमीबा में समानता है वो ये है कि दोनों ही अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, या जैसे मानव पेड़ पौधों पर निर्भर है या फिर जंतुओं पर निर्भर है, इसी तरह से अमीबा भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो भी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही विषमपोषी हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं, और दोनों के अंदर ही एनर्जी कैसे आती है? जब वो खाना खाते हैं तभी एनर्जी आती है। और उसके अंदर क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण या आत्मसात करते हैं, और फिर जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसका निष्कासन कर देते हैं। ये दोनों में सेम रहता है, और दोनों ही जब भोजन खाते हैं तभी उनको एनर्जी मिलती है, जिससे उनके शरीर की ग्रोथ होती है, विकास होता है, और क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है अमीबा में, जैसे कि अमीबा से और अमीबा अपने मतलब कि बनाता है। नेक्स्ट है मानव और अमीबा के पोषण में अंतर। इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अमीबा में तो पाचन क्रिया बहुत ही सरल होती है, जबकि मनुष्य में ये क्रिया बहुत जटिल है। ठीक है, मनुष्य के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट अलग जगह पर पचेंगे, वसा अलग जगह पर पचेगा, और जो प्रोटीन है वो अलग जगह पर पचेगा। लेकिन अमीबा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा क्या करता है? जस्ट अपना भोजन लेता है, और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं या फिर जो भी पाचक रस निकलते हैं वो उसका धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो निष्कासित हो जाता है। लेकिन मानव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए।
देखो लाला ग्रंथि, ये क्या करती है? लाला ग्रंथि लाला रस को स्रावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय करता है अम्ल का निर्मोचन। यकृत पित्तरस का स्रवण, पित्तरस को स्रवण करता है। और जो मलाशय है वो बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत। जो क्षुद्रांत्र है ये क्या करता है भाई? पाचन का पूरा होने का काम करता है। और जो बृहदांत्र है ये जल का अवशोषण करता है। और मल त्याग के लिए क्या होता है? गुदा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुदा। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और अभ्यास के क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप लिंक में जाकर इसके जो पीछे पार्ट किए हैं हमने पूरा का पूरा पार्ट किया है, पूरे का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो किया है वहाँ पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।